तो बच्चों आज हमारी शुरुआत होगी क्वेश्चन नंबर 13 से। जीपी आपकी चली रही है, जीपी के बेसिक फॉर्मूले आप सबको पता है। भाई बेसिक फॉर्मूलों की अगर हम बात करें जीपी के, तो सबसे पहले तो होता है कि भाई nth टर्म क्या होती है। तो हम कहते हैं जीपी में nth टर्म होती है a और r रेज़ टू द पावर n माइनस वन। कभी कभी देखा है एग्जाम में बच्चे सोचते हैं n माइनस वन पावर a की भी है और r की भी है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये सिर्फ r की पावर है n माइनस वन। दूसरी बात कि अगर हम जीपी की टर्म्स को देखें, तो जीपी की फर्स्ट टर्म होती है ए, सेकंड टर्म होती है ए आर, थर्ड टर्म होती है ए आर स्क्वायर, फोर्थ टर्म होती है ए आर का क्यूब, और चलते जा रहे हैं कहां तक बात जाएगी, ए आर की पावर एन माइनस वन तक। दिस इज nth टर्म। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, हमने लिखा है आपके सामने फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और nth टर्म। इतनी ही बातें हुई है बस अभी तक। टोटल ओवरऑल जीपी की अगर बात करें तो क्या क्या बातें हुई है, वो सारी बातें आपके सामने आ रही है। सिर्फ इन्हीं की बात करें, फिर आता है हमारे पास एस एन। एस एन मतलब सम ऑफ एन टर्म्स, मतलब इनका अगर प्लस करें तो क्या आएगा। तो इनको प्लस करने पे हमारे पास दो फॉर्मूले अवेलेबल है। एक फॉर्मूला है जिसमें आर को हम वन से ग्रेटर लेते हैं, एक फॉर्मूला है जिसमें हम आर को वन से लेस। जब आर की वैल्यू वन से लेस होती है तो हम वन को आगे लिख लेते हैं, मैं जो बड़ा है उसे आगे लिख लो। तो दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल व्हेन मॉडुलस ऑफ r is less than, no, greater than 1. And second formula is applicable whenever r modulus is less than 1. किसी को इसमें कोई समस्या? बताओ सारे बच्चे, बताओ यहाँ तक सब बच्चे खुश, हैप्पी हैप्पी हैप्पी, बच्चे हैप्पी है हमारे सारे के सारे। अरे वोट करो भाई, वोट करो, जल्दी जल्दी वोट करो, सारे बच्चे वोट करो, चार बच्चे वोट करो। फंस जाओगे मैं बता रहा हूँ किसी भी मिनट। फिर 2 क्लास तक एंट्री नहीं देने वाला है। एक बार ढूंढ लिया ना मैंने, नाम निकालने के लिए चला गया तो। कल 12th के बच्चे कर दिए इस काम में। चलो ठीक है, यहाँ तक सब ओके है। शिवम शर्मा आंसर निकाल दिए वो? नहीं नहीं, चैतन्य आ जाएगा। चलो यहाँ देखो, अब हमारे पास एक जीपी है जिसकी फर्स्ट टर्म आपके पास 3 है बच्चों। कॉमन रेशियो आप देख रहे हैं क्या आ रहा है? कॉमन रेशियो देखो 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 देखो, भाई 3 स्क्वायर को डिवाइड करो, चाहे थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से डिवाइड करो, तो हर स्थिति में क्या आ रहा है, 3 ही आ रहा है। ये भी क्रॉस चेक कर लिया करो भाई। आपकी नजरें जो है, आप उनसे थोड़ा काम लो चाहे ज्यादा करो, ठीक है, आप चेक करो। ठीक है, आर भी आ गया। और एसएन हमें दिया हुआ है, एसएन हमें दिया हुआ है 120। 120 का फॉर्मूला क्या होगा? 120 के फॉर्मूला लगेगा, अब देखो ये आर की वैल्यू वन से ग्रेटर है, तो फॉर्मूला वन से ग्रेटर वाला लगेगा जो होता है ए आर रेज टू पावर एन माइनस वन अपॉन, अपॉन में क्या आएगा, आर माइनस वन। ठीक है, तो ये आ गया 120, ए की वैल्यू 3 आई। सॉल्व करो सॉल्व करो, आंसर सबके सही आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। जिन्होंने आंसर दिया है अभी तक सबका सही है। कृष्णा बेटा बहुत लेट ज्वाइन करा है, बहुत लेट, अच्छी बात नहीं है ये। और राजनंदन बेटा तुम्हारी एक क्लास मिस हुई है, उसके बाद भी तुम इतना लेट आ रहे हो। अगर मैं तुम्हें ज्वाइन ना कराऊं तो ऐसा भी हो सकता है नेक्स्ट क्लास से मैं ज्वाइन ही ना कराऊं। सॉल्व करो। भाई किसी बच्चे को इसमें कोई प्रॉब्लम, नेटवर्क इश्यू है, पहले से तैयार रहो बेटा।
चलिए, क्या आ गया आपका आंसर? n इज इक्वल टू 4। तो इधर हो जाए पोल कि भाई क्या ये क्लियर है, और अगर किसी को दिक्कत है तो जरूर बताएं वो हमको। ये फर्स्ट स्टेप था, सेकंड स्टेप है, ये थर्ड स्टेप है, ये फोर्थ स्टेप है। क्वेश्चन पूछो बेटा, पूछते रहो। ये सिक्स स्टेप है। ओके राजनंदन, ओके भाई। बेटा प्राइवेट तो अभी भी कर रखी थी, आपको एंट्री करिए। एक क्वेश्चन हमें दो। अरे बच्चे जोश में आ गए, कह रहे हम भी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है भैया, करो। डिनोमिनेटर में जीरो ना होने के पीछे लॉजिक क्या है? जीरो से आप डिवाइड कैसे करोगे? भाई एक बार बताओ, मैं बताता हूँ। एक बच्चे का डाउट ये आया सर, डिनोमिनेटर में जीरो ना होने के पीछे लॉजिक क्या है? सुनिए जरा ये बात। आपके पास एक, सुनिएगा आराम से बिल्कुल। एक एक मिनट, मजा नहीं आ रहा, अब बेटर है। एक चॉकलेट है, ठीक है? बच्चों का डाउट आ रहा है, डाउट सुनिएगा जरा ध्यान से। एक चॉकलेट हमारे पास, ठीक। अब आपने इसमें से जीरो चॉकलेट, इसमें से जीरो हिस्सा लिया, जीरो, और वो किसी को दिया। आप इसमें से जीरो जीरो निकालते जा रहे हो, ठीक है? जीरो जीरो निकालते जा रहे हो। अब ये बताओ कि आप कितने बच्चों में इस चॉकलेट को बांट पाओ? ये मान लीजिए मेरे पास एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ 10 11 12 पीस है, और आप अगर एक एक बच्चों को दोगे, ठीक है, आप एक एक बच्चों को अगर दोगे तो कितने बच्चों को दे पाओगे? 12 को दोगे। अच्छा, अगर आप इसका आधा पीस दोगे तो कितने को दे पाओगे? 24 को दे पाओगे। अब मेरा क्वेश्चन यहां से आता है, आप जीरो जीरो देनी है, अब बताओ कितने बच्चों को दोगे? जीरो जीरो देनी है, जीरो जीरो देनी है। गलत बात, आपको जीरो चॉकलेट देनी है। कितने ही बच्चे आ जाओ सामने, सबको बांट देंगे क्योंकि हमें जीरो देनी है उसे। इनफाइनाइट नॉट डिफाइंड। भाई सुनो, पॉइंट ये है कि अगर इन्फिनिटी में हम सोचते हैं, इन्फिनिटी और नॉट डिफाइंड में एक माइनर डिफरेंस हमें लगता है। भाई जो बात डिफाइन ही नहीं हो रही उसको हम क्या लिखे हैं? ये बियॉन्ड इमेजिनेशन, मतलब आप सोच ही नहीं सकते इस चीज को कि मैं कैसे कैलकुलेट करूं, इसकी क्या कैलकुलेशन करूं मैं? आप बताओ इसकी क्या कैलकुलेशन करूं? अगर ये होता है 12 चॉकलेट है, एक एक सबको देनी है, आप कहोगे बस 12 बच्चों को मिल जाएगी। फिर आप बोले दो दो पीस देने हैं, आप कहोगे 6 बच्चों को मिल जाएंगे। फिर आप बोले नहीं तीन तीन पीस देंगे, तो ठीक है 4 बच्चों को मिल जाएंगे। आप बोले चार चार पीस देने हैं, तो 3 को मिल जाएंगे। फिर बोला कि भाई 6 पीस दे दो, चलो 2 को मिल जाए, बोले नहीं 12 पीस देना, ठीक है भाई एक ही बच्चा लाओ। अब आता है हमें जीरो पीस देने हैं, अब बताओ कितने बच्चों को बटेंगे? लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया बेटा? नॉट डिफाइंड, निकाल ही नहीं पाएंगे, पता ही नहीं लगा सकते कितने को दे सकते हैं। एंड इज डिफरेंट फ्रॉम इन्फिनिटी। अनंत ये कैसा सवाल पूछ लिया बेटा, बड़ा मुश्किल है। पता है इसमें तो मैं भी परेशान रहता हूँ, क्योंकि इन्फिनिटी को एक मार्क दे रखा है और बोलते हैं इसको नॉट डिफाइंड। अब तुम्हारा नाम अनंत है, ठीक है? अच्छा, ओहो, आप समझ में आई बात। भाई ये बात समझ में आई। एक डाउट पूछा है, अनंत ने ही पूछ लिया। इन्फिनिटी की हिंदी होती है अनंत। ये तो अनंत लिख दिया मैंने, अनंत होती है। अब अनंत सोचे मेरे नाम का मतलब क्या मेरा नाम नॉट, मैं नॉट डिफाइन हूँ क्या? भाई नहीं, तुम डिफाइन हो, तुम तो दिख रहे हो। अब जीरो बांटा दिखा है किसी को, तो ऐसे कितनों में बढ़ जाएगा? तुम अनंत हो, कोई पकड़ ही नहीं आ सकता, इतने इतने विशाल, भयंकर, ठीक है? परे हो हर चीज से, ना तुम इवन हो ना तुम ऑड हो,
ना तुम प्राइम हो ना तुम कंपोजिट हो। नहीं, ये ऐसा नहीं है अनंत की। ट्रिग्नोमेट्री में वो कहने में कि भी ट्रिग्नोमेट्री में नॉट डिफाइन लिखते हैं, नॉट इंफिनिटी। नहीं नहीं, कुछ भी लिख दो, फर्क कुछ नहीं पड़ना होता। इन्फिनिटी और नॉट डिफाइन में फर्क है बेसिकली, तो देखो मैथमेटिकली अगर देखा जाए तो नहीं है, नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम बस ये आती है कि भाई हम माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी भी बोल देते हैं, तो नॉट डिफाइन में भी डायरेक्शन बना देते हैं, तो और ज्यादा स्पेसिफिक हो जाता है। ठीक है, मेरे ख्याल से काफी ज्ञान चर्चा हो गई है, प्रवचन बहुत हो गए, है ना। हटाए इस चॉकलेट को, मुद्दे पर आ जाए। अरे पोल भी तो चल रहा था, सबको क्लियर हो गया? 25 के 25 कह रहे क्लियर है। ये आप लोग इस, चलो आगे बढ़ते हैं। सर क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल क्वेश्चन पे चलेंगे, लेकिन ये ज्ञान चर्चा भी चलती रहनी चाहिए, अच्छा रहता है। आपके जो ब्रेन सेल्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। चलो क्वेश्चन पढ़ना सीखो, सबसे पहली चीज होती है बेटा मैथमेटिक्स में, क्वेश्चन को पढ़ना आना चाहिए। क्वेश्चन पढ़ना इज लाइक मेडिटेशन, आराम से रिलैक्स, सब कुछ भूल के रिलैक्स होके। सम है, फर्स्ट 3 टर्म्स, वो भी जीपी का 16। ओ एक बात पता चल गई, ठीक है भाई। तो जीपी की फर्स्ट 3 टर्म्स क्या होती हैं? ए होती है, ए आर होती है, ए आर का स्क्वायर होता है 16। अगली 3, अब इससे अगली 3 कौन होंगी बताओ भाई? इससे अगली 3 जो होंगी वो अलग होंगी। वो क्या होगी? वो आएगी ए आर का क्यूब, ए आर की पावर 4, फिर आएगी ए आर की पावर 5। इनका सम कितना है? 128। ठीक। अगर 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 बच्चों मैं यहाँ पे कुछ कॉमन लूं तो मुझे मिलेगा 1 + r + r²। अगली बात, 1 + r + r²। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी सेकंड इक्वेशन। अगर किसी बच्चों को लगा सेकंड इक्वेशन जल्दी होगी तो सुनो, सेकंड कैसे आई थी? सम ऑफ नेक्स्ट थ्री कौन सी आई? नेक्स्ट थ्री हमारे पास कौन कौन सी आई? हमारे पास आई ए आर का क्यूब, ए आर की पावर 4, ए आर की पावर 5। ठीक, इनका सम 128 है। तो फर्स्ट टर्म निकालो, कॉम्बिनेशन निकालो, एसएन निकालो। बिल्कुल निकालेंगे भाई साहब, जरूर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? डिवाइड करेंगे हम इनको, इनको डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो हम लिख देते हैं कि हम लोगों ने इक्वेशन 1 को या इक्वेशन 2 को जैसे मर्जी डिवाइड कर, 1 को 2 से कर लो, 2 को 1 से कर लो। अभिषेक बेटा बहुत लेट, बहुत लेट, बहुत लेट, कोई फायदा नहीं है ऐसे पढ़ने का, शिकायत कर दी जाएगी, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, 16 से करा, 8 आ गया, तो हमारे पास आ गया 1/r³ इज इक्वल टू 1/2 का क्यूब, और r की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, समझ में आई बात? भाई बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आप जैसे मर्जी करो, एलिमिनेशन करो, सब्स्टिट्यूशन करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, ग्राफिकल मेथड करो, मेरी तरफ से एक ही बात है, सॉल्व करो, सॉल्व करो, सॉल्व करो, फाइंड करो वैल्यू। आर की वैल्यू को यहाँ पुट करा, आगे समझ में बात, आर की वैल्यू को पुट करा 1 में, तो आया 2a। आर की वैल्यू को पुट करा, आया 4a, इक्वल टू में कितना आया? 16।
कितना बन गया 7a इक्वल टू कितना आया 16, a की वैल्यू 16/7। ठीक, अब क्या करना है, अब एसएन निकाल लो। एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, एसएन का फॉर्मूला होगा a r⁻n -1 अपॉन कौन अपॉन r-1। a की वैल्यू हो गई 16/7, r की वैल्यू हो गई 2⁻n-1, अपॉन में क्या आया, अपॉन में आया r-1, आंसर आ गया 16/7 ब्रैकेट में 2⁻n-1। दिस इज द वैल्यू ऑफ Sn। ठीक है, अब अगर किसी को समझ में ना आया हो तो वो हमें बता दे। ये हमारा फर्स्ट स्टेप था, ये सेकंड स्टेप था, थर्ड स्टेप में हमने डिवाइड किया था, फोर्थ स्टेप में हमारा ये r आ गया था क्यूब में, फिर r की वैल्यू आ गई। सिक्स स्टेप में हमने इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करी थी। ठीक है, 7 स्टेप में सिंप्लीफाई हुआ, 8 स्टेप में a की वैल्यू आ गई, 9 स्टेप में एसएन का फॉर्मूला लगाया और 11th में हमारा आंसर आया। ठीक है, 3 बच्चे कहाँ सो रहे हैं, जल्दी बताओ भाई, ये 3 बच्चे कौन है ये, रुको ये बताता हूँ। एक बच्चा अभी भी सो रहा है सर। ठीक है चैतन्य, क्या बोल रहे हो तुम? हाँ सर, इससे दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके इक्वेट भी कर सकते थे, बस कर सकते हो, एज यू विश, कोई परेशानी नहीं है। इलेवन स्टेप में 2n-1 कैसे आया, 11 स्टेप में ये लिखा होता, इसे यहाँ लिख दिया चैतन्य ने, ये रहा, बस खत्म बात, हो गया, कुछ भी नहीं करा इसमें। ओके, एक क्वेश्चन को काफी मेथड से कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। ऐसा होता है देखो, जिसे आता है वो तो काफी से कर सकता है, जिसे नहीं आता वो उसको एक मेथड भी नहीं मिलता। अब फिर से क्वेश्चन आराम से पढ़ेंगे। बात जीपी की चल रही है, जिसमें ए दिया हुआ है 729, सेवंथ टर्म दे रखी है 64, S7 निकालना है। ठीक है, तो ए दे रखा है, तो सेवंथ टर्म का क्या मतलब होता है बच्चों, isn't a r⁻6 जो हमें 64 दी हुई है, 64 दी हुई है ये हमें। ठीक है, a की वैल्यू हमने 729 पुट की, r की पावर 6 आया, इक्वल टू 64 हुआ, r की पावर 6 कितना हो गया 2/3 की पावर 6। कैसे, 64 भी 2 की पावर 6 होता है और 729 भी 3 की पावर 6 होता है। आप देख सकते हैं कि r का मॉडुलस 1 से कम आ रहा है। ठीक है, ये 1 से छोटा आ रहा है, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा एसएन का, एसएन का फॉर्मूला लगेगा a 1 माइनस r। ठीक है, 1 माइनस r लगेगा अपॉन a की वैल्यू कितनी है 729, r की वैल्यू कितनी है 2/3 की पावर कितनी है 7, डिवाइड किससे होना है 1 माइनस r। ठीक है, सॉल्व कर सकते हो इसको भाई, इसको सॉल्व कर सकते हो कि नहीं कर सकते, करो सॉल्व, डन कर लिया, आंसर बताओ, आंसर बताइए आंसर।
अगर सॉल्व हो गया तो आंसर बताओ, ठीक है, आंसर बताओ। एक बच्चे का आंसर है कृष का सर। वत्सल गड़बड़ लग रही है थोड़ी सी। अरे ये एन मैंने निकाला, 7 निकाला है बच्चे, 7 पावर। आप सही है। माई फोन इज क्रिएटिंग, ओके डिवाइस 7, करो करो करो, कोई नहीं। एन की वैल्यू 1 कहाँ से आ गई? 7 बोला है बच्चे, 7। नहीं 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 नहीं, कोमल का आंसर सही है, वत्सल आंसर सही है, बाकी मुझे किसी का आंसर सही नहीं लग रहा है। अभी मैं आपको एक बात और बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है? बस तुम मुझसे बात करते रहा करो, बताते रहा करो, कोई परेशानी हुआ करे तो। हाँ ठीक है, ठीक है। हंसिका, हंसिका नहीं है, दिव्यांशी होना चाहिए। नाम सही करो बेटा अपना। लो, रीनेम करने की परमिशन दिए, नाम सही करो। 5 बिल्कुल सही आंसर है बेटा। क्रिश वेरी गुड बेटा। हर्षित +1 होना चाहिए, कम रह गए। अस्मित, अस्मित आंसर नहीं आ रहा अभी। अस्मित आंसर नहीं दे रहा आज तुम बेटा, ऐसा नहीं। अस्मित ये दृष्टि नहीं बेटा, 9 अपॉन में गलत है। टाइम गलत हो गया। शिवम बढ़िया बेटा, वेरी गुड। हर्षित गुप्ता शाबाश। रायमंड हाइपोथेसिस, हाँ वो इंडिया वाले मैथमेटिशियन ने सॉल्व करी, तो उसे बहुत मोटा प्राइज मिलने वाला है। रायमंड हाइपोथेसिस इंटीग्रेशन रिलेटेड एक प्रॉब्लम होती है। ठीक है, सबका हो गया, चेक कर लेते हैं एक बार। अब बताओ भैया, सबको हो गया नहीं हुआ? या किसी को दिक्कत है इसमें? जल्दी जल्दी बताओ, तेजी से। किसी को प्रॉब्लम आ रही है इसमें भाई? अरे मेरे बच्चों, एक तो है ना, आवाज नहीं आती तो पता ही चलता। मन की आवाज सुननी पड़ती है मुझे तुम्हारी, मन की आवाज। चैतन्य बेटा, और मजे लो तुम। सुनो, अब मेरी बात सुनो बच्चों ध्यान से। यहाँ पे मैं कुछ बताना चाहता हूँ आपको, जरा इस पर ध्यान दीजिए। फोकस हो जाना जरा, आराम से। हमें एसएन दे रखा है। अगर मैं एक ही अंदर मल्टीप्लाई करूं तो ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है? इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी? और क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? एडवांस चीज सिखा रहा हूँ तुम लोगों पे भरोसा करके, एडवांस चीज। आप लोगों को थोड़ी सी एडवांस चीज सिखा रहा हूँ मैं यहाँ पर। एडवांस कैसे है? कि ये जो मेथड है ना, जो मैं आपको सिखा रहा हूँ,
ये कंपटीशन में आता है। जनरली सीबीएसई में तो हम लोग इसी से काम चलाते रहते हैं, लेकिन जैसे क्वेश्चन ट्विस्टेड है, मान लो ओलंपियाड हुआ, कुछ भी हुआ, तो वहां पे इस चीज का ज्यादा यूज करते हैं। कोई भी पेपर जब होता है तो सुनना, ध्यान से सुनना। ए माइनस एल आर लिखते हैं इसको बच्चों। एल आर का मतलब क्या होता है, आप जानते हो ना, लास्ट टर्म। अब सुनो, इसको मैं एल आर की बजाय लिखना, पता है क्या पसंद करता हूँ? मैं इसे पसंद करता हूँ ए एन लिखना। ये हमारा अपन का बिल्कुल स्टाइल है। इसमें किसी को कोई दिक्कत है बताओ? इसमें किसी बच्चों को कोई दिक्कत? ये समझ में आया कि नहीं आया? अब सुनो, आपको क्या निकालना है बच्चों? आपको निकालना था सम ऑफ 7 टर्म्स। ठीक है, ध्यान से सुनते रहना, ध्यान से। तो A7 × R आएगा कि नहीं आएगा? अपॉन में क्या आएगा? 1 - R। अब आपको A की वैल्यू पता है? 729। ठीक। A7 पता है? 64। ठीक। R की वैल्यू कितनी है? 2/3। मुझे लग रहा है बच्चों ने कुछ गड़बड़ करी है आंसर में। अभी पता लग जाएगा जिसका जो भी आया था। ओके, नहीं नहीं, गड़बड़ नहीं करी। ठीक है, एलसीएम लो। 729 मल्टीप्लाई करी, कितना आ गया? 2 2087 2187 माइनस 128। ठीक है, अपॉन में क्या आया? 1/3। और यहां भी अपॉन में 3 था, 3 से 3 चला गया। अब देखो जो माइनस करके आया, दैट इज योर आंसर। 64 × 3 होगा। क्यों 64 × 3 क्यों होगा बेटा? 64 × 2 होगा ना, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगी इसकी। चेक करो बेटा, बताओ सही है कि नहीं? हाँ, अब ठीक है। यस। हाँ, ये फॉर्मूला अच्छा है, ये भी काम आता है, बट जनरली सीबीएसई में इसकी जरूरत नहीं पड़ती। सीबीएसई में आप लोगों को कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए नहीं बताती ये चीजें। पर ठीक है, आप इसे सुन लो। अगले क्वेश्चन समझते हैं। कहते हैं भाई एक जीपी निकालो। ओहो, जीपी निकालनी है। भाई जीपी निकालने का क्या तरीका होता है? जीपी निकालने के लिए दो चीजें चाहिए होती हैं, एक तो ए और एक चाहिए आर। एक्चुअली क्या है, पूरे मैथमेटिक्स में मैंने ऑब्जर्व करा है बेटा, ये बिल्कुल कान में सुनने वाली बात है कि हर एक टॉपिक में दो ही चीजों की जरूरत पड़ती है। एपी के लिए ए और डी की जरूरत पड़ती है, जीपी के लिए ए और आर की जरूरत है। और मैं आगे आने वाले चैप्टर्स में भी आपको ये बताऊंगा कि आपको दो ही चीजों की जरूरत पड़ेगी हर जगह, सिर्फ दो। और कुछ चाहिए ही नहीं, उन दो से काम चलता रहेगा। अब आगे क्या बताया इन्होंने कि भाई उस जीपी की सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स का सम दे रखा है, फिफ्थ टर्म थर्ड टर्म की 4 टाइम्स है। ठीक है, इनकी बात को सुनते हैं। फर्स्ट 2 टर्म्स। अब फर्स्ट टर्म क्या होती है? ए होती है। सेकंड टर्म क्या होती है? ए आर होती है। दोनों का सम कितना होता है? -4 होता है। बात नंबर 1। ठीक है। हाँ क्रिश, बहुत बढ़िया बेटा। आईआईटी में नहीं हूँ, मिस करता हूँ तुम्हें मैं, इन्हीं बातों की वजह से। फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स ऑफ थर्ड टर्म। अब फिफ्थ टर्म क्या होती है बच्चों? ए आर रेज टू पावर 4। और थर्ड टर्म कितनी होती है?
ए आर स्क्वायर। कैंसिल करो, कैंसिल करेंगे तो ए से ए चला जाएगा, आर स्क्वायर से पावर कट हो जाएगी, कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4, और अगर किसी ने 2 आंसर दिया उसे पाप लगेगा, पाप चढ़ जाएगा उसके ऊपर, क्योंकि आर स्क्वायर 4 मतलब आर की 2 वैल्यू +2 और -2। अब 2 संभावनाएं, 2 पॉसिबिलिटीज, इंग्लिश मीडियम बच्चों, दिल्ली वाले बच्चों, केस 1, आर की वैल्यू 2 है, अगर आर की वैल्यू 2 रखें तो ए की वैल्यू आ गई। अब ए आ गया, आर आ गया, तो जीपी क्या होती है? जीपी होती है ए। अच्छा ठीक है, तो इसका मतलब पाप नहीं चढ़ा ना आपके ऊपर, बस सही है, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब सही है, पाप पाप नहीं चढ़ना चाहिए, बाकी सब सही। ए की वैल्यू कितनी है? -4/3। आर की मल्टीप्लाई करो, -8/3, फिर आर की मल्टीप्लाई करो, -16/3, चलता जाएगा। अच्छा, इसके बाद बारी आती है किसकी? केस 2 की। केस 2 में क्या होना है? आर की वैल्यू कितनी है? -2 है ना, आर की वैल्यू -2 पुट करते हैं, ए की जगह ए, आर की जगह -2, इक्वल टू आया -4, माइनस का ए आ गया -4, ए की वैल्यू आ गई 4, टर्म होती है ए आर स्क्वायर, ए कितना है? 4, ए आर -2 की मल्टीप्लाई करी, ठीक है, -8, फिर करी 16, फिर करी -8, एक प्लस आएगा एक माइनस आएगा, दिव्यांशी आंसर सही, हर्षित माइनस प्लस गड़बड़ हो गई, अनंत ओके, वेरी गुड, सारे बच्चे बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शानदार, जबरदस्त, और सारे बच्चों को जिंदाबाद, शाबाश, बहुत बढ़िया। अब आप देख लो, फिर भी किसी को कोई समस्या हो, हमारे पास स्टेप्स दिए हुए हैं सुंदर से कलर में। स्टेप 1, 2, 3, 4, 5, पूरा का पूरा स्टेप 6, ये पूरा का पूरा स्टेप 7, ये पूरा का पूरा स्टेप 8, देन वी हैव 9 स्टेप। किसी बच्चे को दिक्कत हो नो बोलो, भाई जोर से बोलो, सारे बोलो, समझ नहीं आया जल्दी बोलो, ठीक है, चल आगे किधर? ओ हो, भाई वाह, ठीक है, समझ तो बहुत आया, जब पढ़ते रहो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। चलो पढ़ते हैं। तो बेटा सिचुएशन है ये कि अगर मैं बोलूं एक जीपी बनाते हैं, है ना, मैंने जीपी बनाई, 2 3 जा 6 और 6 3 जा 80, क्या ये जीपी है? भाई बताओ, क्या ये जीपी है या नहीं है? है कि नहीं, बताओ बताओ जल्दी, क्या ये जीपी है या नहीं? है ना? सबको लगता है जीपी है, यस, ठीक है। और मान लो फर्स्ट नंबर ए है, सेकंड नंबर बी है, थर्ड नंबर सी है, तो क्या आपको ऐसा ही लग रहा है कि अगर मैं ए और सी की मल्टीप्लाई करूं तो वो बी स्क्वायर के इक्वल आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, आ रहा है। तो जीपी में कभी भी कोई 3 नंबर हो,
ये कंडीशन हमेशा होगी ही होगी। नहीं, कोई ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला नहीं लगेगा, आराम से देखो। इतने जो चीज हमने पढ़ाई नहीं वो हम आप पे डालते नहीं। ठीक है, आप सुनते रहो आराम से, देखो क्या कहानी है। फोर्थ टर्म एक्स है, 10th टर्म वाई है, 16th टर्म जेड है। अच्छा भाई, फोर्थ टर्म का मतलब ए आर क्यू कितना दे रखा है, एक्स। 10th टर्म कितना दे रखा है, वाई। 16th टर्म एक्स दे दिया, वाई दे दिया, जेड दे दिया। प्रूफ क्या करना है, ये जीपी में है। प्रूव दैट कि भाई एक्स वाई जेड आर इन जी, ये प्रूव करना है। ठीक है, अगर ये जीपी में है तो इसका मतलब हमें प्रूव करना है कि वाई स्क्वायर एक्स जेड के इक्वल होगा। तो आरएचएस से स्टार्ट करा, मतलब एक्स जेड से एक्स की वैल्यू ए आर का क्यूब। जीपी का क्वेश्चन एपी से सोल्व आएगा, ऐसे भी आ जाते हैं। जेड की वैल्यू ए आर 15 मिलकर कितना हो गया, ए स्क्वायर आर 18, जिसे लिख सकते हैं ए आर 9 का होल स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी डायरेक्ट लगा सकते हैं, डायरेक्ट जैसे मैंने लिखी है ऐसे। इसलिए मैं प्रेजेंटेशन सिखा रहा हूं आप लोगों को कि कैसे लिख सकते हैं। बस लास्ट में लिख दो इसके बाद कि एक्स वाई जेड आर इन जीपी। होल शुरू, और स्टेप्स मेंशन कर देते हैं। ये फर्स्ट स्टेप था जिसमें हमने ये फोर वगैरह लिखे। सेकंड स्टेप था जीपी की कंडीशन लिखी, फिर स्टार्ट हो गए। ठीक है, ठीक है। बताओ भाई, 3 बच्चे वोट नहीं आए। हम्म, चलो ये समझ में आ गया सब बच्चों। अगर जीपी के टर्म्स कंसेक्यूटिव ना हो तब भी ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है, नो तब नहीं होता। नेक्स्ट डे तो हम करेंगे। लो करो नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चे कह रहे नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दो, हम करेंगे। करो, आप करो बेटा। ठीक है, लो करो आप। ये तो जीपी नहीं है बेटा, जीपी तो है नहीं, अब क्या करें, बच्चे कह रहे हैं हम करेंगे। करो भाई, एक तो आप लोग करो पहले। ठीक है ना। और एक जो है ना, जो बात मैं बहुत दिनों से कहता रहता हूँ, आज उस काम का भी वक्त आ गया है।
एक बच्चे ने भी वोट नहीं करा था, जरा उसे निकाला जाए आज तो पहले। ठीक है, देखिए कौन था। अभिषेक, आदित्य, अक्षत, अनंत, अस्मित, सही है। अवनी ओके, भूमिका, चैतन्य, ध्रुव, दिव्यांशी। अच्छा ठीक है, दिव्यांशी हो गया। दृष्टि ओके, हर्षित भी है, इमरान ने भी किया, कमलेश, कोमल, क्रिश। क्रिश के बाद कौन है? एक मिनट, क्रिश के बाद, क्रिश के बाद कृष्णा ने भी किया है। ठीक है, मान्या का हुआ, मोनू हुआ, रुद्र हुआ, शिवम, सुरभि, वत्सल। सबने करा है वोट, किसने नहीं करा था? एक बच्चा को मिसिंग है। पार्थ, यस, अब आया शिकार पकड़ में। पार्थ तोमर, नहीं, पार्थ कहाँ है? ये पार्थ ने वोट नहीं करा बेटा, पार्थ वोट नहीं हुआ, क्या करा जाए? यस, पार्थ बजाज पकड़ में आ गए, वोट नहीं करा तुमने, और वो सुन भी नहीं रहा। ठीक है, हैं? नेट चला गया था? अरे ये कैसे हो गई बात, नेट कैसे जा सकता है? पकड़ लिया हमने, कनेक्टिंग आ गया था, ऐसे नहीं होता। ये वाली बात नहीं चलेगी। तुम एक बात ध्यान रखो, मेरे को पता सब लग जाता है। नहीं ये बात नहीं है, वोट क्यों नहीं करते हो? समझ में आ गया, वो ठीक है, वोट क्यों नहीं करा? हम ये इंतजार कर रहे हैं, हमारा टाइम खराब हो रहा है, वोट क्यों नहीं करता करते? वेटिंग में डाला जाए, अगले आगे के इस क्वेश्चन के लिए मैं तुम्हें वेटिंग में डालता हूँ, सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है? इसके बाद तुम्हें ज्वाइन करेंगे। नहीं, अब एक क्वेश्चन के लिए जाओ बेटा वेटिंग। चलो भाई देखो, यहाँ पे ये 8 है, ये 8 8 है, ये 888 है। मैं क्या करता हूँ, हाँ शिवम बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। मैं क्या करता हूँ बच्चों की, पहले आपको आ, ये क्वेश्चन में एन की जगह हम 10 का निकालते हैं, ठीक है? सिर्फ 10 का निकालते हैं। अस्मित वेरी गुड बेटा, अभी बताते हैं। तो देखो, आपके पास 8 आएगा। सेकंड टर्म में कितने 8 है? 2 8 है। थर्ड टर्म में कितने 8 है? हिंट शुरू हो गए मेरे, बच्चे कह रहे हैं हिंट दो, हमने हिंट देने शुरू कर दिए। फोर्थ टर्म में कितने 8 है? 4। चलो 5 का निकालते हैं बस। फिफ्थ टर्म में कितने 8 होंगे? 5 8 होंगे। तो इन्हें सॉल्व करने का तरीका जीपी से क्या है वो सुनो आप। सबसे पहले क्या करो, आप इनको वन में कन्वर्ट करो। ठीक है, सेकंड स्टेप नोट कर लेना बच्चों, नोट कर लेना। आपका एम वन में कन्वर्ट करना इसलिए था कि आपको 9 में कन्वर्ट करना था। ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। अभी मैं आप लोगों से यहीं पर रुककर पूछूंगा कि ये किस किस की समझ में नहीं आया। ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। इधर नहीं लिखते, उधर लिखेंगे। दिस इज योर फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप। किस किस की समझ में नहीं आया मुझे बता दो एक बार आराम से, चैट बॉक्स में किसी के समझ में ना आया हो। यस दिव्यांशी, वेरी गुड बच्चे। किसी को प्रॉब्लम है इसमें? बच्चा कह रहा था सेकंड स्टेप प्रॉब्लम है। बेटा 9 से डिवाइड करा और 9 से मल्टीप्लाई कर दिया ब्रैकेट में, ये किया है हमने।
अब 9 से मल्टीप्लाई जब करोगे तो 9 आएगा, 9 आएगा। ठीक है, ओके, बच्चे कहने समझ में आ गए। चलो अब देखो आप 9 से क्यों करा बताते हैं, ये बढ़िया बात पूछिए भाई, 9 से क्यों करा? आपने याद कर रखा है क्या? नहीं, याद नहीं कर रखा, मैं बता। 9 को आप लिख सकते हो 10 की पावर 1 माइनस 10 - 1। 99 को लिख सकते हो 10 का स्क्वायर -1। 999 को लिख सकते हो 10 का क्यूब -1। लिख सकते हो या नहीं? फिर आ गया 10 की पावर 4 -1, और फिर आ जाएगा 10 की पावर 5 -1। ये स्टेप क्लियर है या नहीं? जल्दी बताओ, ये स्टेप में किसी को दिक्कत हो? 99 का मतलब 10 स्क्वायर -1 होता है कि नहीं होता? भाई ये इसके बराबर होता है, 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 और अब वक्त आ गया है कि तुम्हारा लेवल बढ़ाया जाए। अगर ये n टर्म्स होती तो इससे अगले वाले में भी n टर्म्स आती, n टर्म्स आती, और यहां पर क्या आता? 10 की पावर n -1। ठीक है भाई, फर्स्ट टर्म में तो 1 पावर आई, सेकंड टर्म में तो 2 पावर आई, फिफ्थ टर्म में तो 5 पावर आई, एन टर्म होती तो एन पावर आती कि नहीं आती? अब इनको अलग अलग कर लो। 10 की पावर वालों को एक ब्रैकेट में लिख लो, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3 और 10 की पावर n, और 1 वालों को अलग लिख लो। ये एक जीपी है, ये आपकी एक जीपी है, और इस जीपी की फर्स्ट टर्म 10 है, कॉमन रेशियो 10 है, नंबर ऑफ टर्म्स n है, तो फॉर्मूला क्या होगा? a r n -1 अपॉन r। वेरी गुड चैतन्य बेटा, अभी देखूंगा आपका आंसर। और 1 को 2 बार प्लस करो तो 2 आता है आंसर, 3 बार प्लस करो तो 3 आता है, n टाइम्स प्लस करोगे तो n आ जाएगा। ठीक है, और चाहो तो अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो या यहाँ भी छोड़ सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर भी सही आंसर है। इट्स अगेन ए गुड आंसर, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ऐसे भी छोड़ सकते हो, दिस इज ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, समझ में आया? पोल हो जाए। जल्दी करो, लास्ट बच्चे का पोल बचा है बस, एक बच्चा, अगर मुझे ढूंढना पड़ा तो फिर वेटिंग। पाथ तुम्हें कैसे पता चला बेटा? पाथ तुम्हें कैसे पता चला? क्वेश्चन खत्म हो गया अभी अभी। कृष्णा अभी बताते हैं बेटा, इस क्वेश्चन का कोई और मेथड भी है?
सब बिना 9 लिए भी तो कर सकते हैं। नहीं, बिना 9 के कैसे होगा बेटा? बिना 9 के तो नहीं हो पाएगा। है ना, बिना 9 के नहीं हो पाएगा। हाँ, मैं ये कह रहा था, आप ये बताओ, फिफ्थ स्टेप में एन कैसे आया, ये बता देना बेटा। भाई 1 को 3 बार प्लस करो आप, आंसर क्या आएगा ये बताओ। 1 को 3 बार प्लस करने पे क्या आंसर आएगा कृष्णा? 10 बार प्लस करोगे तो 10 टाइम्स प्लस करोगे तो 10 है। अब यहाँ कितनी बार प्लस हो रहा है? n टाइम्स। तो आंसर क्या आएगा? n आएगा ना। ओके, बताओ। ओके ओके, बच्चे क्या है, समझ में आ जाता। फाइंड द सम ऑफ प्रोडक्ट। ओके भाई, क्वेश्चन पढ़ लेते एक बार आराम से। सम निकालना है, वो भी प्रोडक्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स का। 2 को 128 से मल्टीप्लाई करो, 4 को 32 से करो, 8 को 8 से करो, 16 को 2 से करो, 32 को 1/2 से करो। नहीं, और कोई मेथड नहीं बेटा उसका। मतलब प्रैक्टिकली तो यही मेथड है, और भी हो सकता है, और नहीं है कोई ऐसा। तो एक तरीका ये है कि पहले आप पहली जीपी लिख लो। आपके पास एक जीपी है, आपने उसे लिख लिया। दूसरी जीपी है, आपने दूसरी जीपी को लिख लिया। आपने इनकी मल्टीप्लाई करी। मल्टीप्लाई करने पर आप देखो, ये 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 7 है। ठीक है, ये हो गया 2 की पावर 8, 7, 6। चेक करो, अब देखो क्या ये जीपी है या नहीं। ये आपकी जीपी थी, सेकंड भी आपकी जीपी थी, जीपी 2 और जीपी 2 की, जीपी 1 और 2 की मल्टीप्लाई हुई, एक नई जीपी आ गई। है ना, जीपी आ गई। अब इस जीपी की फर्स्ट टर्म क्या है? 2⁸ है। कॉमन रेशियो क्या है? 1/2 है। मतलब 1 से लेस वाला खेल हो गया। अब हमें सम निकालना है 5 टर्म्स का। ओ अच्छा, अभिषेक कह रहे मल्टीप्लाई क्यों करी बेटा? उन्होंने बोला है यहाँ पे कि प्रोडक्ट करो, क्वेश्चन में बोला है फाइंड करो प्रोडक्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग टर्म। तो पहले बोले प्रोडक्ट करो, फिर जो आए फिर उसकी मल्टीप्लाई करके निकालो। ठीक है, समझ में आई बात? नहीं आई बेटा? बताओ बताओ। ठीक है, समझ में आ गई। तो अब हमें निकाला है सम ऑफ 5 टर्म्स। सम ऑफ 5 टर्म्स क्या होगा? ए आर की पावर 5। 5 लिखा हुआ है, कभी 6 लगे देखने में, 5 है ये गलत लिख दिया। क्या कर दिया? 1 - r आना होता है ना। ठीक है, सॉल्व कर लो इसको। आ गया बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। अब बेटा पार्थ, हमें एक बात बता दो आप, आपको ये कैसे पता चला कि हमारा क्वेश्चन हो गया है? तुम बिल्कुल उसी टाइम पे एंट्री लिया तुमने जिस टाइम पे हमारा क्वेश्चन हुआ। कोमल ने मदद करी आपकी या ध्रुव ने या अंदाजा? ये अलग अलग आंसर क्यों आ रहे हैं भाई? अंदाजा, ओके। भाई कोई निकालना है 336, कोई निकालना है 496, किसका मालूम में सही? मल्टीप्लाई करोगे इसकी।
ये औरों का अलग कैसे आ रहा है? पीछे भी देख लिया बच्चों ने, बच्चे बड़े चालाक हैं। बच्चे बड़े चालू। अच्छा, ओके। पीछे से आंसर देख लेते हैं। 496 आ रहा है मेरा भी। पोल कर दो जल्दी से, बताओ क्या हालात है। ठीक है, हाँ, ये बात भी सही है, कंफर्मेशन हो जाना चाहिए। चैतन्य टाइम हो गया, बड़ी बेटा तू है, दिक्कत हो रही है पढ़ने में। हाँ, मजा आ रहा है। अगर किसी को दिक्कत हो रही है तो बताओ। ओके, एक बच्चा कौन रहेगा अभी वोट वाला? ढूंढूं? अगर मैंने ढूंढा तो फिर देखो क्या होगा। अच्छा, ओके, चल, मैं ढूंढ लेता हूँ फिर उस बच्चे को। या किसी को नेटवर्क का दिक्कत हो बता दिया करो कि भाई नेटवर्क नहीं आ रहा, ये हो गया वो हो गया, तब देखेंगे। ढूंढिए। बात कह रहा है ढूंढिए, बोले मेरे को तो ढूंढ लिया था, अब उसे भी ढूंढिए। ढूंढो पक्का? चलो जी, ढूंढ लेते हैं। बच्चे कह रहे हैं ढूंढो। चलो, ढूंढ लेते हैं। ढूंढ दिया समझ लो। कितने बजे का था ये? ये तो 8:31 वाला, ये नहीं, दूसरा वाला होगा। या तो वो खुद बता दे, वरना फंस जाएगा। चलो ढूंढ लेंगे हम, आप परेशान, अरे हमें और भी बहुत काम करने हैं। आगे बढ़ो। लो, एक क्वेश्चन और करा देते, फिर छुट्टी करेंगे तुम्हारी। देखिए, आपके पास एक जीपी है। जीपी में फर्स्ट टर्म है ए। अच्छा, एक बार जो फंस जाता है ना, वो चाहता है अब जिसने गलती करी है वो सारे फंसने चाहिए, तो मेरे साथ ही क्यों हुआ ऐसा? अब ये तो बेटा वक्त की बात है। सारे रेड लाइट क्रॉस करने जंप करने वालों को चालान तो नहीं कटता ना। अब जिसका कट जाता है उसका मन करता है कि भाई जो जो कर रहे हैं, वो लड़ता भी इस बात पे, वो तो निकल गया, उसे तो कुछ कहा नहीं तुमने, मुझे आपने मेरा चालान काट दिया। आज बात की वही स्थिति हो रही है। बात कह रहा है मैंने एक रेड लाइट कभी जंप पहली बार करी, और आज मुझे पहली बार में आपने पकड़ लिया, सबूत के साथ। अब क्या है ना, तुम्हारा फोटो खिंच गया था, अब फोटो आ गया तो क्या करें? ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? एक जीपी बनेगी। जीपी की जीपी में मल्टीप्लाई करो, जीपी बन जाती है, ये बड़ी अच्छी बात लगी हमें आज तो। ठीक है, अब हमें निकालना है इसका कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो कैसे निकलता है? कॉमन रेशियो निकाल के प्रूव कर देंगे। हाँ, ये तो जीपी है ही है, सही है। और कॉमन रेशियो आ गया हमारे पास, आर आर। ठीक है, बस हो गया। अब देखो, हमने निकाला है ये सेकंड और फर्स्ट टर्म से। अगर आप थर्ड और सेकंड से भी निकालेंगे तब भी इतना ही आ रहा है, तो ऐसे प्रूव हो गया। ठीक है, समझ में आ गया बात? क्वेश्चन छोटा था, बिल्कुल सेम आएगा।
पोल हो जाए भाई, पोल करो, सारे बच्चे पोल करो, जल्दी जल्दी पोल करो। बाय बाय। पोल करते जाओ, निकलते जाओ आराम से। बहुत बढ़िया, सारे बच्चों ने पोल कर दिया, शानदार। ठीक है, देखो 20 आउट ऑफ 20। ओके बेटा, बाय, गुड नाइट बच्चों, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।